डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से जस्सड़ का फासला तकरीबन 6.5 किलोमीटर है। 1992 से पहले यहाँ नारोवाल तक चक कमरू ब्रांच लाइन के जरिए भी जाना मुमकिन था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ बाय रोड जाया जा सकता है। 1947 से पहले जस्सड़ के अंदर हिंदू, मुस्लिम और सिख इकट्ठे रहा करते थे, तो हिंदू और सिखों की यहाँ बहुत सी यादें आज भी उसी तरह मौजूद हैं। तो इन्हीं यादों को ताज़ा करने आज हम जा रहे हैं जस्सड़। तो चले जी, चलते हैं जस्सड़। कांटा है, ये कांटा उसी वक्त यहाँ से कांटा चेंज होता है और यहाँ से एक ट्रैक, नया ट्रैक निकलता था जो कि इंडियन साइड पर जाता था। इस दरिया रावी के ऊपर अंग्रेजों ने एक बनाया हुआ था पुल, जिसके यानी कि नीचे से ट्रेन जाती थी और ऊपर से वहाँ यानी कि रोड बनाया हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपको दिखाया नारोवाल बॉर्डर। तो अब हम नारोवाल से वापसी पर आ रहे थे, तो अब हम पहुँचे हैं जस्सड़ रेलवे स्टेशन। तो ये इस रेलवे स्टेशन का नाम तो जस्सड़ है, लेकिन ये जो पीछे गांव है इसका नाम है अलियाबाद, और ये जो इस साइड पर गांव है इसका नाम है जस्सड़। तो ये पीछे गांव है अलियाबाद है, लेकिन अलियाबाद की यानी कि ये ज़मीन पर बना हुआ है, लेकिन इसका नाम जस्सड़ है। जस्सड़ गांव इस तरफ है और अलियाबाद है जो वो इस तरफ, ये पीछे गाँव है। अच्छा जी, इसके मुताबिक कहा जाता है कि यहाँ जो खत्री थे वो बहुत ताकतवर थे। तो यानी कि जस्सड़ गांव में थे खत्री, यानी खत्रियों का बाजार था, तो वो वहाँ बहुत ताकतवर थे। तो उन्होंने यहाँ जो यानी कि गांव का नाम यानी कि स्टेशन का नाम उन्होंने अपने नाम पर रखवाया। ये जो ट्रैक है, ये जो सिटी नारोवाल है यहाँ से 6 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस तरफ नारोवाल है, नारोवाल से आता था और इस साइड पर शकड़गढ़ है, इस तरफ ये जाता था। और पाकिस्तान का लास्ट रेलवे स्टेशन चक कमरू, जिसकी वीडियो इस चैनल पर मैंने पहले बनाई हुई है, वहाँ ये जाता था। और थोड़ी सी यहाँ एक जो ब्रिज है जो अंग्रेज़ों ने 1927 के अंदर तामीर किया था, तो वहाँ भी ये जो ट्रैक है वो यानी कि जाता था। तो ट्रैक से आगे से एक यानी कि कांटा था जहाँ से ट्रैक 2 हो जाते थे, और एक ट्रैक चला जाता था डेरा बाबा नानक यानी कि इंडियन साइड पर गुरदासपुर, और दरिया रावी के ऊपर एक ब्रिज था, वहाँ से क्रॉस होता था, फिर वो गुरदासपुर के अंदर एंटर हो जाता, यानी कि गुरदासपुर की तहसील थी डेरा बाबा नानक, वहाँ फिर वो एंटर हो जाता था। तो चले जी, आज की इस वीडियो में हम आपको जस्सड़ स्टेशन दिखाते हैं और जस्सड़ स्टेशन की मुकम्मल हिस्ट्री है वो आपको बताएंगे। अच्छा जी, ये मेरे पीछे मौजूद है जस्सड़ स्टेशन। 1880 के अंदर अंग्रेज़ों ने सियालकोट जंक्शन तामीर किया, तो और 1905 में इसकी ब्रांच लाइन वजीराबाद जंक्शन और नारोवाल जंक्शन मुकम्मल हो गई। फिर 1927 के अंदर अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने यानी कि अंग्रेज़ सरकार ने जो ट्रैक था वो नारोवाल से आगे यानी कि बिछाया, नारोवाल तक शकड़गढ़, और शकड़गढ़ से आगे चक कमरू की तरफ उन्होंने यानी कि ट्रैक बिछाया। यानी कि 1927 के अंदर ये वाला यानी कि जो रेलवे स्टेशन है ये तामीर हो। इसके मुतालिक काफ़ी जो किस्से कहानियाँ मशहूर हैं कि यानी कि 1947 की जो पार्टीशन थी उसमें यहाँ बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुए इस स्टेशन पर, यानी कि बहुत ज़्यादा किस्से कहानियाँ यहाँ मशहूर हैं इस स्टेशन के हवाले से। लेकिन अगर आप इसकी यानी कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो पुराने बुजुर्ग हैं, उनसे पूछा गया यानी कि यहाँ के मुकामी लोगों से, तो उन्होंने इसके बारे में कहा जी कि ये स्टेशन पर कोई कत्लो गारत नहीं हुई, बल्कि यहाँ से जो थे यानी कि सिख और हिंदू यहाँ से बिल्कुल अमन पसंद और पूरा अमन तरीके से अपने यानी कि इलाकों में गए, और यहाँ पर कोई कत्लो गारत इस स्टेशन पर नहीं हुई। लेकिन बहुत से हमने किस्से कहानियाँ सुनी हैं, उनमें हमने लोगों से यानी कि जो सुना है, बहुत से वीडियोस देखे, उनमें कहा जाता है कि स्टेशन पर बहुत ज़्यादा कत्लो गारत हुई, लेकिन यहाँ के मुकामी लोग हैं वो इस हवाले से कहते हैं कि यहाँ कोई कत्लो गारत नहीं हुई। ये जी, ये वो जगह है जहाँ से जी लीवर डाउन होता था, और इस तरफ मैंने आपको बताया था यहाँ सिग्नल लगा हुआ था, और सिग्नल यानी कि लीवर था यहाँ से डाउन करते थे और सिग्नल डाउन हो जाता और ट्रेन को पता लग जाता था। और ये जी स्टेशन है जस्सड़ के, जो रेलवे स्टेशन है उसकी मेन बिल्डिंग है। और ये यहाँ जी बरगद का दरख्त है, ये बहुत ही जिसे कहती हैं कि बड़ा दरख्त है ये इस तरफ, और ये देखिए अब इसके ऊपर दरख्त उगा हुआ है। तो यानी कि अब तो ये स्टेशन बिल्कुल भूत बंगले की शक्ल धार चुका है ये वाला। ये देखिए इस तरफ अब ये ट्रैक है, बिल्कुल इसके ऊपर भी मिट्टी आ चुकी है, और यानी कि नीचे से देख लें बिल्कुल खाली हो चुका है ये वाला ट्रैक है जो बिल्कुल। तो इस तरफ ये मेन रोड है, पहले ये ट्रेन के ज़रिए मुल्क के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ आप बाय रोड ही आ सकते हैं। ये जी स्टेशन की मेन बिल्डिंग है ये वाली, ये लिखा हुआ है जस्सड़ रेलवे स्टेशन, और ये यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है जस्सड़। ये जब मैं स्टेशन की बिल्डिंग के आपको अंदर लेकर चलता हूँ, ये जी उसी दौर में ये बनाई गई, ये जहाँ लुंडी होती थी ये वाली,
जहाँ जी आग जलाते थे, और ये थी जहाँ जी जहाँ से टिकट दी जाती थी, यानी कि जहाँ से टिकट दी जाती थी, जो कि स्टेशन मास्टर होता था, जो रेलवे का अमला था, वो यहाँ से टिकट देता था। और ये जी रोशनदान यहाँ बनाए गए थे जहाँ से रोशनी अंदर आती थी। और ये छत भी देखेंगे उसी दौर का ये वाला छत बनाया हुआ है 1927 का। यहाँ जी रेलवे के कागजात थे जो वो यहाँ रखे जाते थे। और ये जहाँ अलमारी थी, और ये दरवाज़ा है, ये भी 1927 का वही लगाया हुआ है यहाँ ये वाला। ये जी छत इसका सारा ये वही ओल्ड है। और ये इसका यहाँ लगाने के बरामदा था। और ये यहाँ चेक करें जी, ये जो बसें थी उनका यहाँ किराया और जो यानी कि टाइम था, टाइम टेबल था जो आने का, वो यहाँ लिखा हुआ था। ये चेक करें आपको तो लाहौर, चेक कमरो, दरबार साहब, करतारपुर, जो कि इसी यानी कि इस लाइन पर ही जो करतारपुर साहिब उसके सामने स्टेशन है, जो अब वो भी बिल्कुल यानी कि तबाह बर्बाद हो चुका है, क्योंकि उसकी तो इमारत भी गिर चुकी है। और उससे आगे स्टेशन है पस्ताना पाना, और फिर नूरपुर का भी स्टेशन है, फिर शकरगढ़ का तो जो है सिटी का वो भी बिल्कुल तबाह हो चुका है। और मरियाल का भी स्टेशन है जिसका किराया 10 रुपये लिखा हुआ। चेक कमरो का स्टेशन की ऑलरेडी मैंने इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ। ये जी मेरे पीछे स्टेशन है, ये बरगद का दरख्त है, इसमें पार्टीशन का सारा हाल अहवाल अपनी आंखों से देखा हुआ है, सारा हाल अहवाल इससे, यानी कि ये जो दरख्त है बरगद का, इसमें देखा हुआ है। ये जी इस तरफ जो मेरे एरिया है, ये सारा ये वाला वेटिंग रूम हुआ करता था। और ये जो है यहाँ जो ट्रेनों के औकात यहाँ लिखे जाते थे, और ये इस तरफ वेटिंग रूम था, इसको मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये यहाँ सारा वेटिंग रूम हुआ करता था, यानी कि जो सामान आता था वो जी यहाँ लोड होता था और यहाँ रखा जाता था। ये गार्डर आप देख लें कितना मजबूत, बिल्कुल प्योर लोहे से बना हुआ है ये वाला, ये उसी दौर 1927 में बनाया हुआ है। और ये जो इस तरफ इमारत है ये वाली, ये भी रेलवे का अमला था, वो यहाँ रहा करता था, उनके लिए ये यहाँ बनाई गई थी। ये भी एक बरगद का यानी कि दरख्त है, ये भी बहुत ही पुराना रोड है। ये जी मैंने आपको पहले भी ये बताया था, यहाँ जो सामान रखा जाता था, सामान यानी कि जो आता था, जो मुसाफिर का सामान था, वो यहाँ लोड किया जाता था। ये देखिए इसकी छत, ये वाली ये छत है इसकी। और ये बिल्कुल स्ट्रक्चर अब भी सॉलिड है, बिल्कुल उसी तरह है। ये यहाँ सीढ़ियाँ थी, यहाँ से चढ़कर ऊपर जाया करते थे इन सीढ़ियों से, जो कि अब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। ये स्टेशन की बैक साइड है, ये वाली ये बैक साइड है। और ये इस तरफ भी ये पौड़ियाँ बनी हुई हैं। और अब तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि भूत बंगले की शक्ल ये धार चुका है। अच्छा जी, पाकिस्तान बनने के बाद भी ये स्टेशन बिल्कुल रवां धवां रहा है, यानी कि चलता रहा है। लेकिन 1992 के अंदर पाकिस्तानी रेलवे ने ये स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। अब ये स्टेशन बिल्कुल बंद है और 1992 के बाद यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं आई, और अब ये स्टेशन बिल्कुल भूत बंगला का यानी कि स्केच धार चुका है। ये मेरे पीछे एक बोगी है जो कि मालबरदार बोगी थी, ये भी बिल्कुल उसी हालत में जिस तरह इसे छोड़कर गए हैं ऐसे ही मौजूद है। यहाँ जी लीवर होता था इस जगह में, ये वाली जो जगह है यहाँ जी लीवर होता था, तो जहाँ से लीवर को डाउन किया जाता था, और यहाँ चरखी होती थी, जो सिग्नल यहाँ चरखी होती थी एक, और जो सिग्नल था वो डाउन हो जाता था। तो ये जी बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेशन है। ये पीछे मेरा गांव है जसड़, और ये अलियाबाद इस तरफ जसड़ है। जसड़ बहुत हिस्टोरिकल गांव था, तो वहाँ सिखों के बहुत ज़्यादा घर हैं और पुरानी इमारतें जो मौजूद हैं। फाइनली जी अब मैं उस जगह पर पहुँच चुका हूँ जहाँ पर जी जसड़ गांव का साइन बोर्ड लगा हुआ था, यानी कि जो पाकिस्तान रेलवे ने लगाया था। ये जी साइन बोर्ड था, कभी यहाँ लिखा हुआ था जसड़। अब तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, लेकिन एक वक्त था यहाँ जसड़ लिखा हुआ था, ये साइन बोर्ड था। इस तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ जी। अब तो यहाँ लोगों ने खुद ही अलियाबाद लिखा हुआ, यहाँ साइन बोर्ड से यहाँ लिखा हुआ था। और ये ट्रैक के दो थे लाइनें, ये दो लाइनें थी, और ये यानी कि जो था प्लेटफॉर्म था, और वो जो स्टेशन की मेन बिल्डिंग है ये वाली। ये पीछे मेरे गांव में अलियाबाद, तो ये जसड़ गांव है जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल गांव है। अब जी मैं आपको लेकर चलता हूँ वो सामने, जहाँ पर जी वो ब्रिज है जो नाला बसंतर के ऊपर अंग्रेज़ों ने 1927 के अंदर तामीर किया। अब आपको वहाँ लेकर चलते हैं और वहाँ आपको सारा समझाएंगे, जहाँ से जी कांटा चेंज होता था और एक पटरी थी वो इंडियन साइड पर जाती थी, यानी पहले तो नहीं था, लेकिन अब वहाँ से इंडियन यानी कि पहले इंडियन साइड पर जाया करती थी, यानी कि इंडियन इलाका डेरा बाबा नानक वहाँ जाया करती थी। ये जी अब मैं तकरीबन जो वो ब्रिज है उससे थोड़ा सा मैं दूर रह गया हूँ, तो इधर मैं आपको दिखा रहा था। ये मेरे पीछे जगह है जहाँ से कांटा चेंज होता था, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये है जी वो जगह जहाँ से कांटा चेंज होता था, ये वाली जगह है ये, जहाँ से कांटा चेंज होता था, यानी कि यहाँ से कांटा चेंज होता था, और यहाँ पर मशीनरी थी कांटा चेंज की, यानी कि लीवर होता है
तो उसको खींचते हैं, तो वो यानी कि यहाँ मशीनरी थी जिससे कांटा चेंज होता था। ये पीछे से आ रहा है, यानी कि ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला यहाँ से ट्रेन बैक होती थी तो इस तरह कांटा चेंज होता था। और ये आगे ब्रिज है, अब मैं आपको ब्रिज दिखाता हूँ। ये जी ये रास्ता था जो अलियाबाद गांव को जाता था, और ये यहाँ मेन रोड से आता था। और ये यहाँ फाटक थी, ये वाली ये फाटक थी। यहाँ इस साइड से ट्रेन आती थी और इधर शकरगढ़ को जाती थी, यानी कि नारोवाल से आती थी और शकरगढ़ से जाती थी। और इस तरफ से शकरगढ़ से आती थी और इस तरफ नारोवाल जाती थी। ये यहाँ फाटक था, ये वाला ये यहाँ फाटक था, यानी कि जब ट्रेन आती थी इस रास्ते को बंद करती थी। फाइनली अब हम पहुँच गए हैं उस ब्रिज पर जो कि अंग्रेज़ों ने 1927 में लकड़ी और लोहे की मदद से तैयार किया है। ये है जी वो ब्रिज, चेक करें जी, क्या ख़ास इंजीनियर थी जो कि अंग्रेज़ इंजीनियर्स ने 1927 में तामीर किया। इस पूरे ट्रैक पर यानी कि ये जितना भी यानी कि ट्रैक है, इससे पीछे भी यानी कि नारोवाल से पीछे भी पसरूर से थोड़ी सा आगे इस तरह का बिल्कुल ब्रिज मौजूद है। और इससे आगे जो ट्रैक है नारोवाल का, इस सारे ट्रैक पर इस तरह का ब्रिज काफ़ी मौजूद है। ये जी अंग्रेज़ों की थी ये सारी साइंस, और अंग्रेज़ों ने ये जो ब्रिज था ये तैयार किया था। और ये बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेशन है। पार्टीशन के वक्त ये स्टेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। ये जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाले बसंतर के बिल्कुल ऊपर, यानी कि बीचों बीच में मौजूद हूँ। ये है जी नाला बसंतर, और ये इस तरफ एरिया है, इस तरफ मेरे पीछे से आता है, इस तरफ इंडियन एरिया डेरा बाबा नानक, वहाँ से जी ये जो नाला है ये नाला बसंतर आता है, और ये इस तरफ पाकिस्तानी एरिया में जाता है। अच्छा कि ये है जो ये वाला, ये आपने अक्सर देखा, अक्सर स्टेशन पर जो भी ब्रिज होते हैं उन पर ये लगा होता है। इसका मकसद क्या, इसका मकसद मैं आपको पूरा समझाता हूँ। ये जी इधर जो था यानी कि वो रेलवे का जो होता था यानी कि मुलाजिम, वो एक सिग्नल होता था, आपने गोल छिकू टाइप देखा होगा, सिग्नल होता है वो, यानी कि उसमें एक सिग्नल होता था वो, यानी कि जो ट्रेन आती थी इस तरफ से तो उसको वो पकड़ाता था वो वाला, यानी कि जो रेलवे का मुलाजिम होता है, यानी कि रेल का जो कहते थे सेक्रेटरी होता है, उसको वो सिग्नल पकड़ाता था। और फिर जो अगला स्टेशन होता था फिर उस स्टेशन पर वो यानी कि वो जो सिग्नल होता था वो देता था, तो फिर वो यानी कि उस स्टेशन से ट्रेन अगले स्टेशन पर जाती थी। इसी तरह का एक वो आगे भी बना हुआ है। तो अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। फिर अभी मैं आपको इसकी वो तारीख भी दिखाऊँगा जो कि जहाँ लिखी हुई है कि ये स्टेशन कब तामीर हो, और ये जो यानी कि ये जो ब्रिज है इसके ऊपर इसकी डेट लिखी हुई है कि ये 1927 के अंदर तामीर किया गया। अच्छा जी अब मैं इस तरफ से ब्रिज क्रॉस करके दूसरी साइड पर आ चुका हूँ, जहाँ से जी वो कांटा चेंज होता था जो कि इंडियन साइड पर जाता था, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी ये था वो कांटा, यहाँ से जी कांटा चेंज होता था, यहाँ से ये वाला ये यहाँ भी जसड़ का साइन बोर्ड था, यहाँ से जी कांटा चेंज होता था। और ये नाला बसंतर के साथ से इस तरफ जो कि है इंडियन इलाका, जहाँ जी ये ट्रेन जाती होती थी, इस तरफ है वो वाला इंडियन इलाका। और यहाँ से जी ये जगह मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये कांटा है, ये कांटा उसी वक्त है, यहाँ से कांटा चेंज होता है और यहाँ से एक ट्रैक नया ट्रैक निकलता था जो कि इंडियन साइड पर जाता था। इस यानी कि ये जो जगह इससे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर यानी कि इंडिया मौजूद है। यहाँ से जी मैंने आपको बताया यहाँ से ट्रैक निकलता था, एक यहाँ पर जो पटरी थी जो कि पार्टीशन के बाद ख़त्म कर दी गई। यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर दरियाए रावी है वो यहाँ मौजूद है, और दरियाए रावी यहाँ 1 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। वहाँ एक बनाया हुआ था ब्रिज, जिसकी मैं फ़ोटोज़ यहाँ आपको लगा दूँगा, यानी कि डिस्प्ले पर लगा दूँगा इसकी फ़ोटोज़। तो दरियाए रावी के ऊपर अंग्रेज़ों ने एक बनाया हुआ था पुल, जिसके यानी कि नीचे से ट्रेन जाती थी और ऊपर से वहाँ यानी कि रोड बनाया हुआ था जहाँ से आवाम क्रॉस करती थी। तो यहाँ जी जसड़ का साइन बोर्ड था। और ये ट्रैक अब तो ये देखें बिल्कुल ये बेकार हो चुका है, ये चेक करें आप खुद, क्योंकि ट्रैक के नीचे से मिट्टी निकल चुकी है। यहाँ देखें ये जी ट्रैक अब बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो यहाँ से जी मैंने आपको बताया था यहाँ से ट्रैक निकलता था और सीधा जाता था और दरियाए रावी के ऊपर से होकर डेरा बाबा नानक जो कि गुरदासपुर की तहसील यानी कि इंडियन इलाके की तहसील है, वहाँ वो दाखिल हो जाता था। तो चलिए जी अब मैं आपको दिखाता हूँ वो तारीख जो कि इस पुल की लिखी हुई, इस पुल के ऊपर लिखी हुई है, वो सारी तारीख मैं आपको दिखाता हूँ। तो चले जी चलते हैं वहाँ। तो जी फाइनली हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर इस यानी कि ये जो ब्रिज है इसकी डेट लिखी हुई है, ये कि ये कब बनाया गया। इसके मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये 1927 में तामीर किया गया, ये जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मैं आपको जो यानी कि ब्रिज है इसका नज़ारा करवाता हूँ। देखिए जी ये नीचे से इस तरफ से ये ब्रिज आ रहा है और ये इस तरफ जा रहा है ये वाला।
और ये देखें जी, ये इसकी लिखी हुई है तारीख, बर्नकॉर्न ब्रिज बिल्डर्स 1926, लेकिन ये तैयार 1927 में हुआ था। और ये देखे जी, ये ऊपर ये लकड़ ये यहाँ लगे हुए हैं, और ये देखे जी ये थंब यहाँ लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही मजबूत निज़ाम है। इसको तकरीबन 100 साल होने वाले हैं, लेकिन ये फिर भी अपनी असल हालत में मौजूद है। तो ये देखे जी, ये जगह जगह इसकी तारीख लिखी हुई है। इसी तरह मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये नाला बसंतर का एरिया ये सारा है। और यहाँ लोग मछलियाँ भी काफ़ी पकड़ रहे हैं, देखें यहाँ मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और ये सारा नाला बसंतर का ही एरिया था। अभी मैं आपको आगे होकर थोड़ा नाला बसंतर का भी व्यू चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, ये तकरीबन प्योर लोहे के साथ ये बनाया गया है। ये देखें जी, ये देखें जी, इस तरह ये बिल्कुल आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। सिर्फ ये जो है इनको थोड़ा सा चेंज करना होगा, यानी कि जो लकड़ी के लगे हुए इनको चेंज करना होगा, बाकी अपनी असल हालत में मौजूद है। ये भी देखें ये कितने मजबूत हैं, बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। ये देख, इधर भी ये देखें हिस्ट्री लिखी हुई है इसकी, ये है बर्न बिल्डर्स 1926। ये देखें जी, ये देखें। और ये जी मैं नाला बसंतर के अंदर आ चुका हूँ। ये मेरे पीछे आप चेक करें, कितना ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। तो आज की वीडियो को चलें जी इसी खूबसूरत नज़ारे पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इस तरह का हिस्टोरिक और जो यानी कि छुपा हुआ कंटेंट है वो आपके लिए लेकर आता रहूँ। असल में इस इलाके में ये छुपा हुआ इलाका है, यानी कि बॉर्डर लाइन पर लगता है, तो यहाँ बहुत कम लोग आते हैं और बहुत कम लोग इसके मतलब जानते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।